हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बैक टू बैक आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा, ERP9 कैसे डाउनलोड करेंगे, टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको पिछली दोनों वीडियोस में मिल जाएगा। एंड जो हमने लेटेस्ट जो हमारी पिछली वीडियो उसमें हमने क्या सीखा, टैली ERP9 के अंदर हम GST वाले बिल कैसे बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर हम बिल्स या GST वाले बिल्स कैसे बनाएंगे, स्टॉक वगैरह समरी वगैरह हम कैसे चेक करते हैं। चलिए टैली प्राइम मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, दूसरों की तरह मैं भी बोल देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक करा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है टैली प्राइम ERP9 वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को चला लेता हूँ एंड मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कुछ है कि नहीं है। चलो हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जिन लोगों को, जिन भाइयों को नहीं आता है कंपनी कैसे क्रिएट करनी है ना। मैं एक बार इसको शट कर देता हूँ। चलो ये रहा क्रिएट कंपनी। आप एस्केप दबाओगे ना, सामने कोई कंपनी आती है, आप एस्केप दबा देना, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। क्रिएट कंपनी पे जाना आपको, जाना है आपको, ओके। क्रिएट कंपनी करना है आपको। पाथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर यही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। आप नेक्स्ट टाइम टैली इंस्टॉल करना, बाय डिफ़ॉल्ट यही पाथ आएगा, आपकी कंपनी रिकवर हो जाती है। कंपनी का नेम मान के चलो मैंने लिख दिया विंडोज़ेरा, ओके। एड्रेस में लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया हरी नगर पानीपत, ठीक है। स्टेट आपको कर देना है हरियाणा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप टैली में बिल्स बना रहे हो एंड उन पर आपको GST लगाना है तो आपको यहाँ पे आपका स्टेट ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज़ आप GST अच्छे से जानते हो। जो भाई नहीं जानते हैं GST क्या होती है, तो वो मेरी पुरानी वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं GST कैसे होते हैं, उनके रेट्स कैसे होते हैं। आपको एक छोटी सी बात जो है, इंपॉर्टेंट बात मैं बता ही देता हूँ कि अगर आप सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप CGST एंड SGST लगाओगे। अगर आप अदर स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप IGST लगाओगे। तो यहाँ पे अगर हम, हमारी कंपनी हरियाणा में है, तो अगर हम हरियाणा से ही, हरियाणा के ही किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, सॉरी कस्टमर को सामान बेच रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं तो हम जो है CGST या IGST लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में हम सामान बेच रहे हैं तो हम IGST लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट ज़रूर बताना होगा, है ना। चलो एंड दूसरा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, यानी कि आपकी जो कंपनी का ईयर कब से है, यानी कि आप कंपनी अप्रैल 24 से मार्च 25 के लिए बना रहे हो या अप्रैल 25 से मार्च 26 के लिए बना रहे हो, वो आपकी इच्छा है ना। तो अभी हम 24 में ही बना रहे हैं तो हम 24 से ही बनाएंगे, 1 अप्रैल 24 से, ठीक है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स यानी कि आज आपकी डेट, आपकी नहीं सॉरी आज की डेट लिख सकते हो, 20 अक्टूबर 24, ठीक है। तो टैली जो भी है, टैली प्राइम हो या ERP9 हो, अगर आप एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हो मेरी तरह, तो आप वहाँ पे डेट 1 या 2 ही लगा पाओगे, है ना। हो सकता है शायद 31 भी लगती हो, चलो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो डेट आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल A दबा दो, कंपनी बन जाएगी, ओके। एंड ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपको यहाँ पे GST की डिटेल्स डालनी है, हरियाणा रेगुलर, ठीक है। ये कर देना, कंट्रोल A दबा देना। अगर आपने ये स्क्रीन मिस कर दी है तो आपको क्या करना है, आपको F11 प्रेस करना है एंड यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको रेगुलर कर देना है, ठीक है। स्टेट आपको कंफर्म कर लेना है हरियाणा, ओके। अब हम यहाँ पे GST लगा पाएंगे, ठीक है तो आज की डेट 1 अप्रैल 24 है, 1 अप्रैल 24 से हमने GST चालू कर दिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे आइटम्स एंड ग्रुप्स एंड यूनिट्स। वो क्या चीज़ें होती हैं नॉर्मली जो बिल होते हैं, टैली के जो बिल होते हैं या मतलब कोई भी बिल होते हैं, आपने बिल में कुछ चीज़ें तो देखी होंगी ना, कि बिल में जो मैंडेटरी चीज़ें होती है वो क्या होती है, कस्टमर का नेम मैंडेटरी होता है। एंड अगर वो नगद में आप नाम ना भी लिखो, कैश लिख दो या बैंक लिख दो, आपको चलेगा वहाँ पे, है ना। एंड ये मैंडेटरी होता है, आपने क्या आइटम खरीदी या बेची है और कितनी मात्रा में खरीदी या बेची है और कितने रुपए की आपको पड़ी है ना। और GST लगाए तो कितना % लगे। तो यही 3-4 चीज़ें जो है मैंडेटरी है, वही हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको सामने वाली पार्टी के लेजर बनानी है, अदरवाइज आप वहाँ पे Alt+C भी कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक ग्रुप, आइटम्स एंड यूनिट कैटेगरी वगैरह आप भी यहाँ पे बना सकते हो। आपको एक एक चीज़, कुछ भी चीज़ सीखनी है आपको अलग से, गोडाउन वगैरह कुछ भी, आप कमेंट डाउन कर देना। विंडोज़ेरा 01 हमारी मेल है, आप उस पर आप मेल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। 830726 मेरा कॉन्टैक्ट है, आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप कह सकते हो आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बना के दूंगा, ठीक है। चलो चलो
तो हम बना लेते हैं सबसे पहले यूनिट एंड ग्रुप एंड आइटम, ठीक है। ग्रुप बना लो, आप ना भी बनाओ, आपकी इच्छा है, ये बस डिटेल्स वगैरह चेक करने में थोड़ा इजी होता है ना, इसलिए जो है स्टॉक ग्रुप वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ड्राई फ्रूट्स में परचेज एंड सेल करता हूँ, कंट्रोल ए किया मैंने। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप जीएसटी डिटेल डाल रहे हो तो इस ग्रुप के अंडर आने वाली जितनी भी आइटम्स हैं सब पे सेम रेट लगेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हो, आप आइटम्स को पार्टिकुलर को आप अलग अलग रेट दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ओके कंट्रोल ही दबाया मैंने, ठीक है। तो ग्रुप बना दिया मैंने एक ड्राई फ्रूट्स, एक और मैंने यहाँ पे बना दिया कोल्ड ड्रिंक्स, कंट्रोल ए, है ना। चलो यूनिट बना लेते हैं हम, सिंपल ही बना रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केजीज, किलोग्राम एंड केजीएस। जिसने नहीं देखा कि ERP9 में बिल कैसे बना रहे हैं, आप पिछली वीडियो को चेक करो। जिसने नहीं देखा ERP9 या प्राइम आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करनी है, आप मेरी पिछली वीडियोस को चेक करो, बेशक से चेक करो। अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है, साथ के साथ ही अपलोड करूँगा मैं, सारी की सारी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। कंट्रोल ए दबाएंगे हम, ठीक है। केजीज बना लिया मैंने। चलो अच्छा, अब बनानी है आपको आइटम। आइटम देखो, यूनिट आप समझिए क्या होते हैं, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप आप बनाओ ना बनाओ, क्या होता है ग्रुप, आप कोई भी दुकान पे सामान लेने जा रहे हो तो क्या होता है, मान के चलो आपको काजू लेने या बादाम लेने, दुकानदार क्या करता है, एक जगह पे जाएगा ना, यहाँ पे उसने वो सारी चीज़ें रखी हैं, काजू बादाम किशमिश, है ना, मेवे वगैरह। एंड अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी है, वो क्या करेगा, वो फ्रिज की तरफ जाएगा ना। आपको बिस्कुट्स लेने हैं, वो बिस्कुट्स और नमकीन के सेक्शन में जाएगा। आपको दाल चावल लेने हैं, वो दाल और चावल के सेक्शन में जाएगा। तो उसने क्या कर रखा है, सब चीज़ों को इकट्ठा इकट्ठा करके रख रखा है ना, वो ग्रुप ही है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल्स चेक करते हो, मान के चलो आपको देखना है आपके पास कितने ड्राई फ्रूट्स पड़े, आपके पास कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है, तो आप उनका ग्रुप बना लीजिए। उससे क्या होगा ना, आप ड्राई फ्रूट्स पे क्लिक करोगे, आपको ड्राई फ्रूट्स सारे दिख जाएंगे, आपके पास काजू इतने हैं, बादाम इतने हैं, किशमिश इतने हैं, वही चीज़ ग्रुप है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो आप खरीद रहे हो काजू बादाम, वो सब आइटम है। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, नोकिया, ये सब आइटम है। आप इनके ग्रुप भी बना सकते हो, लाइक आपने एक मोबाइल ग्रुप बना दिया, ठीक है। आपने मिरिंडा खरीदी, कोक खरीदी, माजा खरीदी, वो सब आइटम है, आप उनकी ग्रुप बना सकते हो। लाइक कोल्ड ड्रिंक, आपने कंप्यूटर खरीदा, मॉनिटर, LCD, कीबोर्ड, माउस खरीदा, उनका आप ग्रुप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो वो सब आप ग्रुप्स इसलिए बनाते हो ताकि आप डिटेल्स चेक करोगे तो आपको ईजिली वहाँ से सारी चीज़ मिल जाएंगी ग्रुप से रिलेटेड, आपको पता चल जाएगा। उस सेक्शन में जाओगे ना, आपको दिख जाएगा आपके पास दाल चावल कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं। चलो आइटम बना लेते हैं हम, ठीक है, बहुत हो गया। आलमंड्स, बादाम, कौन से ग्रुप में आता है, हमने कहा ड्राई फ्रूट्स। अगर आपने नहीं बनाया है, आप ओल्ड सी या क्रिएट का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पे। ओल्ड सी ना भी दबाओ, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। KGS किया मैंने, कंट्रोल ए। फिलहाल मैं बस आइटम बना रहा हूँ, कोई रेट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक आइटम मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने कर दिया कैश्यूज़, यहाँ पे मैंने कर दिया ड्राई फ्रूट्स, KG में कर दिया, कंट्रोल ए, ठीक है। पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, केजीज, कंट्रोल ए, डन हो गया। आइटम बन गई, यूनिट बन गया, ग्रुप बन गया। अब आपको आ जाना है बिल पे, वाउचर्स पे आओ, F9 दबाओ, F8 दबाओ, खरीद रहे हो या बेच रहे हो। पैसा लगा दूँ थोड़ा, नेगेटिव कैश चला जाएगा, ठीक है ना। परचेज़ करेंगे जब तो बेचेंगे, परचेज़ करने के लिए पैसा होना चाहिए। F6 दबाएंगे हम। एक बार मैं F12 करके, और सॉरी यहाँ पे F12 से नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रोल H से होगा। मैं डबल एंट्री मोड इसको कर लेता हूँ, है ना। क्रिएट कर रहे हैं हम 2 में कैपिटल, हम पैसा लगा लेते हैं एक बार, सॉरी यानी यहाँ कंट्रोल ए मैंने लगा दिया 5 लाख रुपए। बाय में मैं कैश, ये मत बोलना पिछली उसमें भी सेम किया है ERP9 में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने कैपिटल लगा लिया, चलो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, नेगेटिव चला जाएगा, कोई बात नहीं, जाने देना ना। तो फिलहाल मैंने क्या करना है, हमने F9 प्रेस किया है, परचेज़ पे आ गए हैं हम, है ना। अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं आ रही, आप कंट्रोल H करके आप इसको चेंज कर लेना। अकाउंटिंग इनवॉइस में ऐसा दिखता है, एज वाउचर में ऐसा दिखता है, यानी आपको टू और बाय वाली एंट्री यहाँ करनी होती है। और बिल बनाना है तो आपको आइटम इनवॉइस पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल नंबर डाल दो, इनवॉइस नंबर फॉर एग्जांपल 1 2, डेट यही रहने देना है। एजुकेशनल मोड है, मैंने आपको पहले भी बताया। पार्टी नेम यहाँ पे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, आप नगद में खरीद रहे हो, आप कैश भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। तो क्रिएट कर लिया मैंने। फॉर एग्जांपल हम खरीद रहे हैं राजू से, तो वो हमारा हो गया क्रेडिटर। अगर हम खरीदते किसी सॉरी बेचते अगर हम, तो वो हो जाता है हमारा डेटर, है ना। सेम स्टेट में खरीद रहे हो तो हरियाणा, मतलब हरियाणा अगर आप रखते हो सेम स्टेट हो जाता है तो CGST या GST। अगर आप अदर स्टेट से खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो IGST, ठीक है। कंट्रोल ए दबा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको हरियाणा रखना है, कंट्रोल ए करना है। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं सेल, सॉरी परचेज,
बनाया नहीं था क्या मैंने? परचेज अकाउंट अगर नहीं बना रखा होता तो आप ऑल्ट सी कर सकते हो या फिर क्रिएट का ऑप्शन आता है वहाँ क्लिक कर सकते हो। ओके, आलमंड्स हमने बनाए, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा कितने, अब देखो आपको नॉर्मल खरीदना है, आप सीधा यहाँ पे लिख दो आपने कितने किलो खरीदा, मैंने 50 कर दिया, रेट डाल दो, कुछ भी नहीं है, बिल बन जाएगा। ठीक है ना, आपको सिंपल भी बिल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैशूज़ ले लिए 50 किलो 100 रुपये के हिसाब से, बस कंट्रोल ए करो, बन गया बिल। पेज अप करके दिखाऊँ, ऑल्ट पे करके दिखाऊँ, करंट करूँ, रिव्यू दिखाऊँ, ये लो ऑल्ट जेड कर दूँ, ये देखो बिल तैयार है पूरा। काजू बादाम का 10,000 का, एस्केप कर दूँ, ठीक है कर देता हूँ, पेज डाउन कर दूँ। ओके, अब हमको जीएसटी लगानी है। जीएसटी कैसे लगता है, देखो ये तो समझिए ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको आइटम क्लिक, आइटम सेलेक्ट करनी है, बिल नहीं बनाने थे कुछ लोगों को, देख लो सीख लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आइटम करनी है। ठीक है, आइटम बनाओ, यूनिट बनाओ, बस ग्रुप बनाओ या ना बनाओ आपकी इच्छा है। पेज डाउन करते हैं, चलो अब जीएसटी लगाते हैं, वो भी देखो कितना आसान है, आसान है ना। पार्टी नेम हम जिससे खरीद रहे हैं, मान के चलो हम राजू से खरीद रहे हैं, कंट्रोल ए। अब हम खरीद रहे हैं जीएसटी से, अच्छा कंट्रोल ए नहीं दबा था, कंट्रोल ए, परचेज आलमंड्स। अब क्या करोगे, बैक स्पेस करोगे, कंट्रोल एंटर। अगर आपने पहले रेट नहीं लगाया तो अब लगा दीजिए, कंट्रोल एंटर। ओके, यहाँ पे जीएसटी डिटेल अगर हम करते हैं स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, तो यहाँ पे हम जीएसटी डिटेल डाल रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान के चलो मुझे ये काजू सॉरी ये बादाम है, मैंने यहाँ पे रेट 50 किलो ले लिए 100 रुपये के हिसाब से, फिर से ले रहा हूँ, एंड कैशूज़ ले लिए मैंने 50 किलो 100 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो एक बादाम है एक काजू है, मान के चलो दोनों पे लग रहा है 12% 18% एंड किशमिश भी है फॉर एग्जांपल, इसी लिस्ट में हम पीनट्स भी ले लेते हैं, सॉरी किशमिश कह रहा हूँ मैं। ये भी मैंने 50 ले लिए एंड ये ले लिया मैंने 20 के रेट से। ठीक है, तो मान के चलो तीनों पे अलग अलग रेट लगना है, किसी पे 12% किसी में 18%। तो आप क्या करोगे, आपको किसी मतलब हर एक आइटम पे 1 बाय 1 लगाना होगा। ठीक है ना, कैसे लगाओगे, बैक स्पेस कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल एंटर, या तो आप पहले ही लगा लोगे या आप कंट्रोल एंटर करके आप यहाँ पे जाना एंड यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करना, टैक्सेबल करना, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 12, कंट्रोल ए, यस, एंटर 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 एंटर, कंट्रोल एंटर। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। अब मान के चलो इस पर 18, कंट्रोल ए, वाई से यस, एंटर 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 एंटर, कंट्रोल एंटर, एंटर एंटर, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल मैंने यहाँ पे कर दिया 12, कंट्रोल ए। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, मैं कंट्रोल ए करके सॉरी कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने 12% एंड इस पर कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया 18% एंड इस पर कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कितना लगा दिया 12%। तो ये केस जब रहता है जब आपको हर एक आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगानी हो। अब मान के चलो मुझे सभी आइटम पे सेम, पहले ये तो कर ले, बात तो सही है। अब क्या करोगे, ओल्ड सी बनाओगे, CGST अकाउंट, पहले नहीं बनाया था अब बना लेते हैं। टैक्स है ना, हाँ टैक्स है, कौन सा टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी में सी से सी, ओके सी से CGST, कंट्रोल ए, आ गया 810 रुपये, चलो आ गया। ओल्ड सी करते हैं, SGST अकाउंट, ये भी क्या है, टैक्स है, हाँ टैक्स रखो। फिर यहाँ पे कौन सा टैक्स है, हमने कहा जी GST है जी, GST कौन सा है जी, एस से तो एस ही होता है ना, ओके आ गया। कंट्रोल ए दबाओ, सेव हो गया, पेज अप दबाओ, वापस से चलते हैं, ऑल्ट ए करके दिखाता हूँ। ऑल्ट ए यानी टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट ए यानी कि टैक्स एनालिसिस। अभी आपको बता रहा है 5000 जो बादाम है उस पर कितना लगा है, 600 रुपये, 12% लगाया था ना, हाँ तो यही मिलेगा, 12 पंजे 60। यहाँ पे कितना लगाया था, 18%, 18 पंजे 90। यहाँ पे कितना लगाया था, 12%, 12 12 12 दया दया है ना, 12 × 10 हाँ 120। ओके, ऑल्ट ए दबाने से एनालिसिस आएगा, कंट्रोल ए दबाने से सेव हो जाएगा। ठीक है, पेज अप करो, ऑल्ट पी करो, करंट करो, प्रीव्यू करो एंड ऑल्ट जेड दबा के जूम करो। ठीक है, ये देखिए बिल आ चुका है, बिल में जीएसटी लग चुका है। अब ये था हमने आइटम वाइज जीएसटी लगाया, हमने सभी आइटम्स पे अलग अलग 12 18, अगर मान के चलो मेरे पास 5-10 आइटम है, सब पे सेम रेट है, मैं 1 बाय 1 क्यों रेट डालूँ, क्यों डालूंगा मैं, है ना। पार्टी सेलेक्ट करो, मैं कैश कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। कैश में क्या करोगे, कैश में यहाँ पे आपको रेगुलर करना है एंड यहाँ पे आपको स्टेट चेक करना है। ठीक है, अब मान के चलो मैं दूसरे स्टेट्स में खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ,
मैं परचेज़ ही कर लेता हूँ, है ना, गुजरात से। रेगुलर गुजरात, स्टेट बदल दोगे अब की बार, ध्यान रखो। दूसरे स्टेट में IST, सेम स्टेट में CGST या IGST। मैं अब सेल ही कर लेता हूँ ना, अब क्यों परचेज़ करें बार बार, सेल कर लेते हैं। F8 दबाया मैंने, यहाँ पे पार्टी कर दी मैंने गुजरात की, ठीक है। क्रिएट करो सेल्स अकाउंट, सेल्स में रखो, कंट्रोल A दबा दो। अगर दूसरे मतलब कोई नाम आना है तो नाम रख के भी आप दूसरा स्टेट कर दो। कैश रखना है आप कैश रखो। अब देखो आपको बता रहा है बादाम आपके पास 100 किलो है, काजू आपके पास 100 किलो है, काजू नहीं है काजू है, मूंगफली आपके पास 50 किलो है ना। बादाम पे मैंने एंटर किया, कंट्रोल एंटर। मैंने क्या बताया, अगर आपकी सभी आइटम्स पे सेम रेट लगना है तो ज़रूरी नहीं आप 1 बाय 1 यहाँ पे जो है टैक्स यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, स्पेसिफाई डिटेल नहीं करना आपको। आप ग्रुप पे जाओ, ग्रुप पे जाओ, सभी आइटम्स एक ही ग्रुप में है ना, हाँ ठीक है, सभी आइटम एक ही ग्रुप में है तो ग्रुप पे डिटेल डाल दो, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। मान के चलो सब पे 12% लगना है, कब से, हमने कहा आज से, ओके यस, करंट डेट से। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे, सॉरी मैं उंगली से कर रहा था, माउस से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है ना। एज पर स्टॉक ग्रुप कर दिया मैंने, कब से, आज से। अब ये ग्रुप के बेस पे चलेगा, यस। अब मैंने ले लिए मान के चलो 10 किलो, 120 रुपये के रेट से बेच दिया मैंने। कैशूज़ 10 किलो, ये भी 120 रुपये के रेट से बेच दिया। पीनट्स, अच्छा अगर हमने रेट डाला है, ये बेच देता हूँ 60 रुपये, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, है ना। अगर हमने सब पे रेट डाला है 1 बाय 1, हो सकता है मेरे को यहाँ पे जाके करना पड़े कि हम इस हिसाब से नहीं, हम ग्रुप के हिसाब से चलेंगे, कब से, आज से ही, अभी से ही, ठीक है। यस करो एंड इस पर भी कंट्रोल एंटर करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड इसको बोलोगे आप ग्रुप के हिसाब से चलना है। ये पूछ रहा है कब से, हमने कहा अभी से, कंट्रोल A, यस, ठीक है। तो ये कह रहा है अभी क्या हुआ, हमने इसके ग्रुप में कंट्रोल एंटर किया, हमने इसके ग्रुप में ही डिटेल डाल दी, कंट्रोल एंटर। तो यानी ड्राई फ्रूट्स में जो जो आइटम्स है, ये सारी आइटम्स, यहाँ से दिखाता हूँ, ये सारी आइटम्स हमने ड्राई फ्रूट्स में डाल रखी है ना, तो सब पे 12% लग जाएगा। अगर आप चाहते हो आइटम वाइज लगाना है तो आप क्या करते हो, आपको आइटम वाइज यहाँ से लगाना होता है, ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अभी मैं ग्रुप वाइज लगा रहा हूँ तो मेरे को 1 बाय 1 रेट नहीं डालना, दिखाऊँ, हाँ देख लो। एंटर किया, एक और एंटर करना है आपको, टोटल के नीचे आना है। अब बनेगा हमारा IGST ना, अदर स्टेट हमने रखा है, Alt C करोगे, IGST अकाउंट। एंड ये भी क्या है, ये भी टैक्स है जी, ओके जी, टैक्स है जी। टैक्स कौन सा है जी, ये CGST, सॉरी GST कौन सा है, IGST है। कंट्रोल A दबा दो, 360 रुपये आ गया, कंट्रोल A दबा देते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। पेजअप कर रहा हूँ मैं, पेजअप से हम वापस से चेक करते हैं ना पिछले बिल, हाँ चलो पेज डाउन कर लिया मैंने। तो 360 कैसे आया जी, Alt A करते हैं, चलो देखते हैं। ये कह रहा है जी इस पे 12%, 1200 पे 12%, 12 144, फिर 1200 पे 12%, 12 144, फिर 600 पे 12%, 12 72, 72, 360 रुपये टोटल, 360 रुपये हो गया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं, 12% लग गया। Alt P दबाया मैंने, I दबाया, Alt Z दबाया, जूम, ये देखो बिल आपका तैयार है। कोई भी टॉपिक आपको पूछना हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, बेशक बेझिझक, कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। एंड